अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। नाज़रीन, आज अखबार में खबर पड़ी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जो उन्होंने एक टाइगर फोर्स बनाई है, उसको ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करें और महंगाई पर उसकी अशियाए खुर्द-ओ-नोश और दीगर अशिया की जो कीमतें हैं उन पर नज़र रखें और महंगाई को कंट्रोल करने का काम टाइगर फोर्स के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये ख़बर पढ़ के मुझे बड़ी हैरानगी हुई और मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि मुल्क में बाकायदा सरकारी तौर पर आइनी इदारे मौजूद हैं, मसलन पुलिस है, उसके मुख्तलिफ़ ज़ेडी इदारे हैं, एजेंसियां हैं और कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है और हर किस्म की मतलब छोटे बड़े इदारे मौजूद हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को भी काबू में रखें और दीगर जो मुल्की मसाइल होते हैं उसमें महंगाई भी आ जाती है, उसमें बहुत सारे जितने भी मामलात होते हैं उनको कंट्रोल करना उनका काम है। अब ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये फ़ैसला किया कि टाइगर फोर्स, अब टाइगर फोर्स की क्या हैसियत है? क्या टाइगर फोर्स के पास एक डिप्टी कमिश्नर और एससी और पुलिस और दीगर जो सरकारी आइनी इदारे हैं उनसे ज़्यादा ताकत है इसके पास? टाइगर फोर्स क्या है? उसकी कोई मेरे ख्याल में कोई आइनी हैसियत भी नहीं है, उसके पास कोई किसी किस्म की कोई पावर नहीं है। वो क्या करेंगे? वो क्या डंडे मारेंगे? जो चीज़ें महंगी बेचने वाले हैं उनको उनके साथ क्या करेंगे? वो क्या उनके पास ताकत है? किसी को वो सज़ा दे सकते हैं? कोई अगर चीज़ महंगी बेचता है या महंगाई है वो किस तरह कंट्रोल करेंगे? तो ये महज मेरे ख्याल में अवाम को एक मतलब टाइम पास करने वाली बात है या लोगों को आपस में लड़ाने वाली बात है, ठीक है ना। कुछ दिन पहले का मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ। किसी अड्डे पर, जिस तरह अड्डे होते हैं ना, बस अड्डे जो होते हैं उन पर जो दुकानें होती हैं आमतौर पर वहाँ पर चीज़ें महंगी बिकती हैं। चाय है तो वो भी महंगी होगी, बिस्कुट है तो वो भी, हर चीज़ महंगी होती है। तो मैंने ये जो इसी तरह का एक पोर्टल जो बनाया हुआ है उस पर मैंने शिकायत दर्ज की कि जी इस दुकान पर, इस अड्डे पर, फ़लाँ अड्डे पर फ़लाँ दुकान है, इस पर चीज़ें बाज़ार से बहुत महंगी बेची जा रही हैं। हत्ता की चीज़ों के ऊपर जो कीमत भी लिखी हुई है, अगर किसी चीज़ के ऊपर 20 रुपये लिखा हुआ है तो उसको 25 और 30 रुपये में बेचा जा रहा है। तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो वो शिकायत मैंने दर्ज कराई तो 15 दिन बाद या 10 दिन बाद मुझे डीसी ऑफिस से या एसी ऑफिस से कॉल आई, जो पीटीसीएल का सरकारी नंबर होता है उससे कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैं डीसी ऑफिस से बात कर रहा हूँ। डीसी ऑफिस या एसी ऑफिस मुझे अब याद नहीं है, वहाँ से मैं बात करूँ। अब बात करने वाला कौन था पता नहीं, खुद डीसी साहब थे, एसी साहब थे या जो भी थे। पर उन्होंने कहा मैं वहाँ उस ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आपने शिकायत दर्ज करवाई थी। तो बात यह है कि जो आपने शिकायत दर्ज करवाई थी ये हमारा यानी उसमें नहीं आती, ये हमारा काम नहीं है। मैं इसकी कीमतों को कंट्रोल करना, इसके लिए आप सारफ अदालत में जाएँ। सारफ अदालत आप जानते हैं, सारफ अदालत एक अदालती एक निज़ाम है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, चंद एक शहरों में है। और सारफ अदालत या कंज्यूमर अदालत जिसे कहा जाता है, कंज्यूमर कोर्ट जिसे कहा जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि एक तो वहाँ पर आप जो भी केस लड़ेंगे वो फ्री होता है, उस पर कोई ख़र्चा नहीं होता, कोई वकील की फ़ीस कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो चीज़ क्या होती है, वो इस काम के लिए वो अदालतें बनी हुई कि अगर कोई कंपनी आपके साथ फ़्रॉड करती है, जैसे मोबाइल कंपनियाँ हैं, जैसे शैम्पू की कोई कंपनी है, साबुन की कोई कंपनी है, किसी भी चीज़ की जो कंपनी है वो अगर किसी किस्म का फ़्रॉड करती है, वो एक चीज़ बताती कुछ और है कुछ और है, या उसकी प्रोडक्ट से आपको कोई नुकसान पहुंचा है, यानी ऐसा केस कि जिसका ताल्लुक कंपनी के साथ हो, तो उस फिर सारफ अदालत के अंदर, कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप जाकर उस कंपनी के ख़िलाफ़ आप दावा दायर कर सकते हैं और बग़ैर किसी फ़ीस के केस लड़ सकते हैं। और अगर आपका दावा सच्चा साबित हो गया तो अदालत भारी जुर्माना कर सकती है उस कंपनी को और आपको भी कुछ मुआवजा दे सकती है। अब मैंने शिकायत करवाई थी कि फ़लाँ दुकान वाला अड्डे के अंदर जो दुकान है वो चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। अब डीसी ऑफिस से मुझे कॉल आती है और मुझसे कहा जा रहा है कि आप उस अदालत में जाएं, यानी प्राइस कंट्रोल। मैंने उनसे फिर ये कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये काम कीमतें कंट्रोल करना अदालत का काम नहीं है कि एक दुकान वाला जो है चीज़ महंगी बेच रहा है और मैं उस सारफ अदालत में जाऊँ कि दुकान वाला बेच रहा है। मैंने कहा इसमें कंपनी का तो कोई नहीं, कंपनी ने तो ऊपर लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर बिस्कुट है उसने लिखा हुआ है RS 20 रुपये, अब दुकान वाला उसको 25 का बेच रहा है, तो इसमें कंपनी का तो कोई वो नहीं है, कंपनी तो ऐसा नहीं कर रही। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये हुकूमत इतनी नाकाम हो चुकी है कि इदारों ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। अब इदारे काम नहीं कर रहे, ख़ुद जिसका काम है कीमतों को कंट्रोल करना,
DC, AC, اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر یا جتنے بھی ان کا کام ہوتا ہے قیمتوں کو کنٹرول کرنا، اور جو قیمتیں زیادہ وصول کر رہے ہیں ان کو سزائیں دینا، جرمانے کرنا. وہ خود ان کے آفس سے کال آ کر مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، آپ عدالت میں جا کے رپورٹ کروائیں. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر بات ہے حکومت اتنی بری طرح ناکام ہو چکی ہے کہ اداروں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اپنے جو PTI کے جو کارکن ہیں، ٹائیگر فورس کے نام سے جو فورس بنائی گئی ہے، ان سے یہ کام لیں گے. میرے خیال میں جب ادارے کام نہیں کر رہے وہ کیا کریں گے؟ وہ کسی کے سر میں ڈنڈا نہیں مار سکتے. ایک ڈپٹی کمشنر کچھ نہیں کرتا، ایسی کچھ نہیں کرتا، تو ایک ٹائیگر فورس کا ایک نوجوان وہ کیا کرے گا؟ کس طرح مہنگائی کنٹرول کرے گا؟ تو یہ سارے ٹائم ضائع کرنے والی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں. عوام کو مطلب ایک ٹائم بس گزار رہے ہیں، کسی طریقے سے ہمارے 5 سال پورے ہو جائیں اور ہاں یہ جو ہے نا بلا ہمارے سر سے اترے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.